हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस थर्ड मोटिवेशनल वीडियो। ये मेरा थर्ड मोटिवेशनल वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो आज मैं आपको एक पक्षी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सभी को पता है कि जो पक्षियों में राजा कहलाता है उसको बोलते हैं बाज को। क्यों कहते हैं उसके पीछे आप रीज़न समझिए। उसके सोचने की जो क्षमता होती है वो बाकी पक्षियों से एकदम अलग होती है। राइट। आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बाज के बारे में बताता हूँ। बाज की जो उम्र होती है वो लगभग 70 से 80 साल होती है, लेकिन जब वो 40 वर्ष का, लगभग 35 से 40 वर्ष का होता है तो उसके जीवन में 3 सबसे बड़ी बाधा आती है। पता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम, उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत ही लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार नहीं कर सकता। दूसरी सबसे बड़ी बाधा, उसकी चोंच टेढ़े हो जाते हैं। और तीसरा, उसका जो पंख होता है वो बहुत भारी हो जाता है। अब इन 3 के कारण, पंजों के कारण, चोंच के कारण और पंख के कारण, आप समझ सकते हैं कि पक्षियों का क्या हो सकता है। वो शिकार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पंजे आपके बहुत ही बड़े हो गए, भारी हो गए, लचीले हो गए, चोंच टेढ़ी हो चुकी है, खा नहीं सकता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वह ऊंची उड़ान नहीं भर सकता, यानी वह शक्तिहीन हो चुका है। तो अब बाज क्या करे? बाज, पता है, ये जो 3 सबसे बड़ी समस्या आपको बताया कि उसके चोंच, उसकी पंख और उसके पंजे तीनों खराब हो चुके 35 से 40 वर्ष आते आते। जबकि उसकी उम्र कितनी है? मैंने आपको बताया उसकी उम्र लगभग 70 साल से 80 साल होती है। तो बाज सबसे कठिन चुनाव करता है, सबसे कठिन चयन करता है। हम जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाते, 3 एग्ज़ाम तो हम परेशान हो जाते हैं। इस पक्षी से कुछ सीखिए। इसने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, यानी सबसे कठिन चुनाव करता है, स्वयं की पुनर्स्थापना करता है, फिर से जी तोड़ मेहनत करके। किस तरीके से जी तोड़ मेहनत करता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम क्या करता है, एक विशाल पर्वत पे जाता है और वहाँ एकांत में अपना एक घोंसला बनाता है। और फिर जो 3 सबसे बड़ी बाधा थी उनमें सबसे पहले अपने चोंच को तोड़ डालता है, चट्टानों से बार बार रगड़ के तोड़ डालता है अपने चोंच, क्योंकि चोंच टेढ़ी हो चुकी है। फिर वो अपने पंखों को नोच नोच कर निकाल डालता है। और तीसरा, फिर यही काम वो अपने पंजों के साथ ही करता है, यानी चोंच, पंख और पंजे तीनों को तोड़ तोड़ कर हटा देता है, यानी जीवन का सबसे कठिन समय। और फिर ये तीनों के उग जाने का इंतजार करता है और लगभग 140 से 50 दिन की भयंकर पीड़ा सहने के बाद उसे मिलती है फिर वही भव्य उड़ान। तो जो इसके पास 3 सबसे बड़ी बाधा थी उसको उसने पुनर्स्थापित किया और फिर उसको वही शक्ति, और फिर अगले 30 साल जीवन के सुखद व्यतीत करता है। तो इससे क्या सीखा आपने? यदि इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प आपने किया है या किसी ने भी किया है तो एक कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली बन सकता है। आप भी यही करिए। अपने बीते हुए कल के अस्तित्व का भार आगे मत ले जाइए, वहीं त्याग दीजिए और जीवन में एक नई उड़ान भरिए। स्वयं की पुनर्स्थापना करिए, तभी जीवन में सफल होंगे। तो छोटे छोटे एग्ज़ाम से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, आगे बढ़िए और खुद की पुनर्स्थापना करिए। बीते हुए कल का भार आगे मत ले जाइए, जो हो चुका उसे हटाइए, क्योंकि जीवन न तो बीते हुए कल में है और न तो आने वाले कल के बारे में आप जानते हैं। जो जीवन है वो अभी प्रेजेंट में है। तो अगर आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसको पुनर्स्थापित करिए, खुद से लगिए, जी तोड़ मेहनत करिए, तभी जीवन में सफल होंगे। तो ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो था। तो बोलिए आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो ज़रूर आगे इसको फॉरवर्ड करिएगा और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंसिस्टेंट होकर लगातार करिए। जो कमियां हैं उससे पुनर्स्थापित करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।